यहाँ पर देखो हम लोग जो बांधा गोभी होता है, गोभी को अच्छी तरह से बारीकी से चॉप कर लिया है और फिर अच्छी फ्रेश करके इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ये ऐसे ही आप लोग कुछ बर्तन में रखो जिसमें ऐसे छेद है, देखो इसमें थोड़ा छेद है, तो एक्स्ट्रा जो पानी है धोने के बाद वो निकल जाएगा। यहाँ पे देखो हम लोग पोटैटो को ले लिया है, ऐसे बड़ा बड़ा क्यूब करके, मीडियम साइज का क्यूब करके पोटैटो को कट करके फ्रेश करके धो लिया है। अब देखो कढ़ाई को गैस में चढ़ा दिया है और कढ़ाई में दे दिया है मस्टर्ड ऑयल, 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल दिया है। अब जा रहा है यहाँ पर 5 फोड़न। 5 फोड़न यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून के हिसाब से 1 टीस्पून दिया है, बड़ा टीस्पून के हिसाब से। अब जाएगा तेज पत्ते, इसको थोड़ा ब्राउन होने तक रखो, ज्यादा ब्राउन होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ही ब्राउन करो। फिर इसमें दे दो अनियन। अनियन यहाँ पर चॉप करके हम लोग रखा है, थोड़ा बारीकी से ही चॉप किया है हम लोग, क्योंकि मैं हर वक्त बोलती हूँ कि बारीकी से चॉप करो तो फिर ये जल्दी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक बड़ा साइज का एक अनियन चॉप करके दिया है। अब इसको थोड़ा ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना पड़ेगा, नहीं तो इसका जो कच्चा स्मेल है वो उभर कर आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इसको अब गैस को हाई फ्लेम में रख के ही इसको थोड़ा ब्राउन होने तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करो। अब देखो ऑनियन ब्राउन कलर हो गया है, यानी कि कांदा। अब इसमें ऐड होगा टोमेटो। इस रेसिपी में टोमेटो थोड़ा ज्यादा जाएगा तो फिर अच्छा लगेगा खाने में। यहाँ पर हम लोग एक बड़ा साइज का टोमेटो अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अगर आप लोगों के पास छोटे साइज का या मीडियम साइज का टोमेटो है तो आप लोग 2 टोमेटो दो चॉप करके। हमारे पास बड़ा टोमेटो था इसलिए हम लोग 1 टोमेटो दिया है। अब इसको भी थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब इसमें जाएगा जीरा पेस्ट। जीरा का ये जो पेस्ट है ये मार्केट से लिया हुआ जीरा पेस्ट है, सनराइज का। आ, आप लोग चाहो तो कोई भी कंपनी का जीरा पेस्ट यूज कर सकते हो, और नहीं तो जीरा को आप लोग मिक्सर में या सिलबट्टे पे भी पेस्ट करके दे सकते हो। यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून जीरा पाउडर यूज किया है। अब जाएगा अदरक। अदरक थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग 2 टीस्पून अदरक यूज किया है। स्पेशली इस रेसिपी के लिए अदरक थोड़ा ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब जाएगा सॉल्ट यानी कि नमक। नमक यहाँ पर हम लोग 2 टीस्पून दिया है, क्योंकि क्वांटिटी के हिसाब से आप लोगों के हिसाब से दो। अब जाएगा टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी। हल्दी यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून दिया है। बाद में चेक करेंगे नमक और हल्दी को, अगर लगे ज्यादा तो फिर मतलब कम लगे तो फिर हम लोग थोड़ा ऐड करेंगे बाद में। अब जाएगा पोटैटो, जिसको हम लोग पहले से ही अच्छी तरह से धोकर फ्रेश कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा मसाला के साथ। अब देखो मसाला थोड़ा भून गया है। अब इस टाइम ऐड करना होगा ग्रीन चिली। यहाँ पर हम लोग ग्रीन चिली को बीच में से कट करके यूज किया है। अब इसमें थोड़ा पानी देना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो मसाला जल जाएगा, और मसाला जल जाएगा तो मतलब जलने का बू आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा पानी देकर इसको मसाला को मिक्स करो। मसाला अच्छी तरह से भूनना जरूरी है, नहीं तो मसाला का कच्चा स्मेल भी आएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अच्छी तरह से मसाला को पेस्ट भूनना। अब इस टाइम हम लोग जो गोभी है उसको ऐड करेंगे। इस टाइम ही गोभी को ऐड करो थोड़ा थोड़ा और मिक्स करते रहो। एक पूरा गोभी एक साथ ऐड नहीं करना है, क्योंकि एक साथ ऐड करोगे तो मसाला नीचे रह जाएगा और गोभी ऊपर रह जाएगा, तो फिर मिक्स नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा गोभी दो और इसको मिक्स करते रहो। ऐसे ही पलट पलट कर मिक्स करना होगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा बाद में खाने में। अब देखो ये लेयर मिक्स हो गया है, देन फिर नेक्स्ट लेयर जाएगा।
अब नीचे का लेयर तो मिक्स्ड हो गया है, तो अगर आप लोग देखोगे कि कढ़ाई पूरा भर गया है तो फिर ऊपर का लेयर थोड़ी देर बाद में मिक्स कर सकता हूँ, लेकिन हमारा जो कढ़ाई थोड़ा बड़ा है तो फिर अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं हम लोग, इसलिए हम लोग अभी भी मिक्स कर रहे हैं सेकेंड लेयर को। ऐसे लेयर बाई लेयर देना पड़ेगा और मिक्स करना होगा। गोभी देने का प्रोसेस कंप्लीट है, लेकिन इस टाइम में ये गैस देखो पूरा हाई फ्लेम में ही रहेगा। अब इसको ढक देना पड़ेगा। ढक्कन देकर इसको 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन गैस ऑलवेज हाई फ्लेम में ही रखना, गैस को लो या मीडियम फ्लेम मत करना इस टाइम। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है। देन इस टाइम गोभी को थोड़ा पलटाना होगा, इसका मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करना होगा, नहीं तो नीचे का गोभी ही सॉफ्ट होगा, ऊपर का गोभी सॉफ्ट नहीं होगा, अच्छी तरह से नहीं होगा, इसलिए इसको थोड़ा मिक्स करना होगा। ऐसे हल्के हाथ से मिक्स करो तो फिर अच्छा रहेगा। अब देखो थोड़ा सॉफ्ट, नीचे का गोभी देखो सॉफ्ट हो गया है, ऊपर का गोभी सॉफ्ट नहीं हुआ है, देख के ही पता चल रहा है, इसलिए ऊपर नीचे करना पड़ेगा। करके इसको फिर से ढक दो, ढक कर 5 मिनट्स के लिए फिर से छोड़ दो इसको। यहाँ पर देखो गोभी सॉफ्ट हो गया है, देख कर ही पता चल रहा है। अब इस टाइम गोभी में ऐड करना होगा थोड़ा शुगर। यहाँ पर हम लोग छोटे मतलब ½ टी स्पून के हिसाब से गुड़ का डास्ट यूज किया है। आप लोग चाहो तो चीनी भी यूज कर सकते हो। ज्यादा मीठा होना की मतलब जरूरत ही नहीं है, ये ज्यादा मीठा होने वाले रेसिपी नहीं है, थोड़ा ही मीठा होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा मीठा होगा तो जो हम लोग चिली दिया है उसका जो तीखानेस है, उसका तीखा और मीठे का एक अच्छा बैलेंस रहेगा, इसलिए थोड़ा यहाँ पर हम लोग ½ टी स्पून के हिसाब से हम लोग स्वीट यूज किया है। अब इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर दिया है। देन अब इस टाइम इसमें ऐड करना होगा गरम मसाला। गरम मसाला भी ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ही ऐड करो, 1 टीस्पून के हिसाब से गरम मसाला ऐड करो। यहाँ पर हम लोग सनराइज का गरम मसाला यूज कर रहे हैं, आप लोग चाहो तो कोई भी कंपनी का यूज कर सकते हो, या घर में भी बना हुआ जो गरम मसाला होता है वो भी यूज कर सकते हो। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना होगा, गैस को इस टाइम हाई फ्लेम में ही रखना होगा। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ऐसे ही। देखो हमारा गोभी पूरा कंप्लीट हो गया है। देन हम लोग कढ़ाई से उतार लिया है। ये रेसिपी सबसे अच्छा लगता है नॉर्मल रोटी के साथ, गेहूं का, मक्के का या बाजरा का, जिसका भी रोटी हो, नॉर्मल रोटी उसके साथ सबसे अच्छा लगता है। और आप लोग चाहो तो राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो, उसके साथ भी अच्छा लगता है। नॉर्मल स्टीम राइस यानी कि सादा भात जिसको बोलते हैं, उसके साथ भी सर्व कर सकते हो। ये रेसिपी आप लोग बनाओ, बना कर देखो, आप लोगों को आई होप अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।